14 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर कितना होता है भाई? 196 यानी कि वर्ग। ये नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत मोहन आप लोगों के साथ रीजनिंग का स्टूडेंट। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंबल एंड नोटेशन यानी कि संकेत एवं चिन्ह। कितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कैसे करना है सोल्व, वो आप जो है जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वेरियस टाइप के, वो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक कैसे काम करता है। उससे पहले एक बार हल्की सी मैं आपको बात बता देता हूँ। वो है मैथ का एक रूल होता है बोर्ड मास। वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि वो कैसे काम करता है, क्योंकि उसकी जो है इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे वी बोर्ड मास के ऊपर, तो बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे। पहली बात तो यही है कि भाई वो बोर्ड मास नहीं होता है। हम सभी सिंबल को यूं ही पढ़ते आए हैं कि भाई बोर्ड मास से 100 है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये सिंबल ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, पर ये कंप्लीट नेम नहीं है, ये होता है वी बोर्ड मास। और वी का मतलब क्या होता है? वी होता है इंग्लिश का एक वर्ड है वर्नाकुलम, जिसका पहला लेटर यहाँ वी उठा करके रखा गया। वर्नाकुलम कुछ नई चीज़ नहीं होती है। यूं समझ लीजिए, आपने जैसे बार देखा होगा, वो बार नहीं करे, प्यार प्यार तेरा हुक्का बार, वो बार नहीं करे हैं। अब बार यानी कि किसी सिंबल, जैसे कोई अंक रिपीट करने लग जाए, जैसे 4/3 को आप सोल्व करो तो 1.333333, तो 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। वो क्या है? किसी अंक के ऊपर है, किसी डिजिट के ऊपर है। पर वही जब बार किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि 4 ऑपरेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन 4 में से किसी एक ऑपरेशन के ऊपर आ जाता है वही बार, तो उसी बार को हम बार ना बोल करके वर्नाकुलम बोलते हैं, और वो सबसे पहले सोल्व होता है। इस बात को यूं समझ लीजिए कि वर्नाकुलम का मतलब क्या होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको ये बात इलेबोरेट कर देता हूँ। मुझे बोला गया कि 5 प्लस में 2 और गुणा में 3, ये मुझे सोल्व करना था। अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? सभी को पता है 2 और 3 की पहले गुणा होगी 6, 6 में 5 जुड़ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। परंतु अगर इसी क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पर यूं दे दिया जाता है, अब क्या होगा? इसका मतलब ये नहीं है कि ये बार बार होता रहेगा, नहीं। अब ये क्या है? किसी अंक के ऊपर नहीं है, ये ऑपरेशन के ऊपर है, तो सबसे पहले ये सोल्व होगा किसी भी से भी पहले। जैसे मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई से भी पहले ये वी सोल्व होगा, ये वर्नाकुलम। अब तो पहले ये सोल्व होगा, 5 और 2 का जोड़ होगा 7, 7 गुणा में 3 करेंगे, और क्वेश्चन का आंसर जो है 11 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 21 होगा। इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, वर्नाकुलम कैसे काम करता है। अगली बात जान लेते हैं। वर्नाकुलम के बाद किसकी बारी आती है जी? वर्नाकुलम अपना हो गया। वर्नाकुलम के बाद बारी आती है ब्रैकेट की। तो पहले ये चलता है, फिर करली ब्रैकेट चलता है, और फिर जो है ये ग्रेटेस्ट ब्रैकेट जो होता है, गुरु ब्रैकेट कह देते हैं। इस पैटर्न में इनको सोल्व करना होता है। फिर होता है ओ, और ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, जिसका वो ऑफ नहीं है, ये स्विच ऑफ वाला का, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। और का मतलब कुछ और तो नहीं होता है, होता तो गुणा करना ही है, पर मल्टीप्लाई का एक तो ये सिंबल ही लगा दे, ये मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, पर एक अगर ऑफ लिख दे तो ये है, तो बनेगा तो ये यही, पर ये जो ऑफ है ये मल्टीप्लाई से देख लीजिए आप, 1-2 स्टेप पहले सोल्व करना होता है। इतना सा काम हमने करना होता है। अगली बात पर चलते हैं। अब आगे किसकी बारी आती है? ओ के बाद में डिवाइड आता है, यानी कि फिर हम डिवाइड पर जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई पर जाएंगे, फिर जो है ऐड पर जाएंगे, फिर सब्ट्रैक्ट पर जाएंगे। एक क्वेश्चन है, जैसे यूं आया था एक बार क्वेश्चन, 36 भाग में 9 और फिर भाग में 3। और इस क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन बड़े फेमस हैं, 4/3 और एक 12। कैसे सोल्व करते हैं? कुछ यहाँ से सोल्व करने लग जाते हैं तो 3 आएगा, फिर 3 इसको सोल्व करेगा तो 12 बन जाएगा। पर कोई यहाँ से अगर लगे तो यहाँ से 4 बनेगा, और फिर बटे में 3 आ जाएगा। 1.33 बार भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा राइट बनेगा वो मैं अभी के लिए सस्पेंस बना देता हूँ, क्योंकि मैं वर्नाकुलम के वी बोर्ड मास के ऊपर एक अलग से जो है आपको वीडियो बना करके दूंगा। तो उसमें इन चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वी बोर्ड मास आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ एक बार यहीं से वीडियो बैक करके एक बार इन बातों को समझ लीजिए, क्योंकि इनकी अभी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। चलिए सीधे अब क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला टाइप का गणित की एक कल्पना, ये आप पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। और कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। अब टाइम सेव होता रहेगा इस प्रकार से। अपना करना क्या है, जहां जो सिंबल के लिए इसने चेंज करने के लिए बोला गया है, एक सिंपल सी बात ये होती है कि एक सिंबल को बार बार चेंज नहीं करना होता है। एक सिंबल मैक्सिमम एक ही बार चेंज होगा, 2 बार चेंज उसको नहीं करना होता है। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि भाई इस संक्रिया में प्लस की जगह पर गुणा आएगा, और फिर आगे जा करके बोल दिया कि गुणा की जगह घटाना आएगा। तो पहले आपने प्लस को गुणा बनाया, फिर गुणा को ही, उसी गुणा को जो प्लस से बना था उसी को घटाना बना दिया, फिर घटाना की जगह आ गया भाग देना है, फिर उसी को भाग बना दिया भाग। ऐसे भाई इनफाइनाइट लूप पे चलाओगे। कोई डार्क वेब सीरीज नहीं चल रही नेटफ्लिक्स के ऊपर, ये समझ रहे हो मेरी बात को? वो नहीं चलाना। मैक्सिमम एक बार सिंबल चेंज करना है और रोक देना है, फिनिश कर देंगे उस काम को, वहीं स्टॉप कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा। बहुत सिंपल सी बातें होती हैं। करना क्या है, यहीं सोल्व करते हैं इसको।
पहले 175 को उठा लीजिए, 175 उठा लिया, और फिर क्या करना है, इस माइनस को चेंज करना है किसके साथ, माइनस का अर्थ भाग देना है, लिखा गया है, यानी कि डिवाइड करवाएंगे 25 से। फिर भाग का निशान था 25 और 5 के बीच में, पर भाग का निशान जो है जोड़ना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ जोड़ा जाएगा। फिर जो है 5 और 20 के बीच में सिंबल एग्जीक्यूट हुआ था प्लस, यानी कि फिर अपने को बोला गया था प्लस से गुणा का अभिप्राय है, तो यहाँ गुणा हो जाएगी। फिर आगे क्या करना है, फिर आगे 20 और 3 के बीच में गुणा का सिंबल दे रखा है और गुणा का अर्थ घटाना है, तो यहाँ घटाया जाएगा। फिर है 3 और 10 के बीच में प्लस का सिंबल, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस से गुणा का अभिप्राय है, तो गुणा हो जाएगी। अब वी बोर्ड मास लगाएंगे, वी कहीं देने रखा, बी कहीं देने रखा, ओ कहीं देने रखा, तो पहले डी डिवाइड करेंगे। ये इसको जैसे डिवाइड करता है तो यहाँ 7 आ जाता है। और फिर हम क्या बात करते हैं, m यानी कि मल्टीप्लाई, तो यहाँ गुणा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ प्लस और फिर माइनस। देखिए अब ऐड पहले करना होता है, सब्ट्रैक्ट पहले करना होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, पर ऐसा कोई होता नहीं है मामला। सीधे सीधे प्लस माइनस के सिंबल को ना आप इकट्ठा एग्जीक्यूट कर दो, आंसर सेम ही आता है हमेशा। कहने का मतलब आप 7 और 100 को जोड़ करके 30 घटाने की जरूरत नहीं है। आप 100 में से पहले 30 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 70। 70 में आप 7 जोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, यानी कि 77 हो जाएगा। किसी को अगर लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी ऐसे सिंबल को एग्जीक्यूट करना है, पर इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन है, चारों को चेक करना पड़ेगा हमें कि कौन सा जो है क्वेश्चन का राइट बनेगा, ठीक है। देखिएगा मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है सीधे सीधे आपको एक या दो दूसरा ऑप्शन में जो राइट होगा वही चेक करके बता दूंगा आपको कि कैसे किया है काम। पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए तो नीचे दिए गए समीकरणों में भाग और प्लस 12 और 18 एक दूसरे के स्थान पर रखने हैं। कहने का मतलब ये है जहां भाग का निशान दिखेगा वहां आप प्लस लिख दो, बस रोक दो। फिर प्लस की जगह पर भाग लिख देंगे, पर जिस भाग की जगह आपने प्लस लिखना उसको वापस से भाग में चेंज नहीं करना है, एक ही बार चेंज करना है। जहां 12 दिखेगा वहां 18 लिख देंगे, जहां 18 दिखेगा वहां 12 लिख देंगे। इतना सा काम करना है। जैसे कि इस ऑप्शन को मैंने चेक किया, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक किया, 90 एज इट इज रहेगा, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। गुणा का निशान को चेंज करने के लिए कुछ नहीं बोला गया तो गुणा ही रहेगा। हाँ 18 को चेंज करने के लिए बोला गया था 12 के, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर है प्लस, प्लस की जगह कौन आएगा, भाग आ जाएगा। सीधी सी बात है, दिख ही रहा है। भाग में कितना आ जाएगा 18, और 18 को किससे चेंज करना है, 12 के साथ चेंज करना। देख लेते हैं ये 12 बनेगा कि नहीं। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, पर गुणा करने की जरूरत नहीं है हमें। यहीं से मैं इसको हटा करके बटे में 12 लिख देता हूँ, और 12 से 12 कैंसिल आउट होकर के क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया 90, पर बराबर में कितना दे रखा है 60, यानी कि ऑप्शन ए ठीक नहीं हो सकता। एक बार आप डी को चेकआउट करें, राइट आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 12 की जगह कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लस की जगह हम चेंज करेंगे किसको, डिवाइड को, तो यहाँ भाग का निशान आएगा, फिर 6 और फिर ब्रैकेट बंद, और फिर गुणा के निशान के लिए कुछ नहीं बोला गया तो गुणा का निशान एज इट इज रहेगा। 18 की जगह कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसे ही आप इसको डिवाइड करवाते हैं 3 आता है, 3 और 12 की गुणा कितनी होती है 36, वही दे भी रखी थी, डी विल बी द राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही है, चेंज करने सारे सिंबल्स, ठीक है। क्वेश्चन का जो इसका एक बार आप खुद से सोल्व करके देखते हैं भाई वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं सीधे राइट आंसर पर जाऊंगा। वीडियो मतलब शॉर्ट बनेगी ना, फिर अपनी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी बनता था। कैसे बना था देखिएगा, 24 एज इट इज रहेगा, 8 एज इट इज रहेगा क्योंकि नंबर को बदलने की कोई बात नहीं की गई है, फिर 4 एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ से 2 भी एज इट इज रहेगा, और फिर यहाँ से 3 है वो भी एज इट इज रहेगा। देख लेते हैं बराबर में 47 आएगा कि नहीं। प्लस को जो है चेंज करना है, प्लस का अर्थ है गुणा। कई बार ऐसे लिख देता है भाई, ये शब्द का प्रयोग कर लेता है, मतलब निशान का प्रयोग नहीं करके ऐसे भी प्रयोग कर लेता है, तो थोड़ा संभल करके पढ़ना होता है क्वेश्चन को, और कोई बात नहीं होती। माइनस है, माइनस का अर्थ भाग देना है, तो यहाँ पर भाग का निशान आएगा। अगली बात करते हैं, गुणा है और गुणा का अर्थ जमा है, यानी कि हम यहाँ प्लस करेंगे, और फिर आगे है भाग, और भाग के लिए क्या बोला गया था, भाग का अर्थ घटाओ है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। सोल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले ये डिवाइड लगेगा, 4 भाग करेगा 8 को कितना आ जाएगा 2, 2 और 24 की गुणा लगेगी कितना आ जाएगा 48, 48 और 2 का जोड़ कितना हो जाएगा 50, 50 में से कितना घटाएंगे 3, 50 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 47, यानी कि 47। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। 47 लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। दिलजीत दोसन उस्ताद जी ने गलत तो बोला नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर तो नहीं था भाई, कितने साल पहले बता दिया था बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है घटाना, और इसी प्रकार से और ऑपरेशन हमें जो है आपस में क्या बोलते हैं इंटरचेंज करने, और क्वेश्चन का आंसर देखना कितना बनेगा। सीधे सीधे मैं राइट वाले को ही चेक कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए, और कोई फंडा नहीं है भाई। देखिएगा 70, 2, 4, फिर 5, फिर 6,
सिंबल लगा लेते हैं भाई, पहले माइनस को चेंज कर देते हैं। माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग का निशान लगेगा। चलो प्लस, प्लस का अर्थ है घटाना, यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ गुणा लगाएंगे। और फिर आगे क्या दे रखा है, गुणा, और गुणा के लिए क्या बोला गया है, गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ जोड़ देंगे। तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये पहले सोल्व होगा, तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। माइनस 4 गुणा में 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 6 जोड़ना है, 35 में से 20 घटाएंगे, सबको पता है भाई, इतिहास गवाह रहा है, जब जब 35 में से 20 घटा तब तब 15 बचा है, और 15 में जब जब 6 जोड़ा गया है, हिस्ट्री उठा के देख लो, 21 ही बना है वो, 21 बन गया। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। चलो ये क्वेश्चन है, माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ घटाना है, और ऐसे हमने सिंबल्स को जो है आपस में ट्रांसफर करना है, क्या इंटरचेंज करना है, और क्वेश्चन का आंसर देखना है कितने के बराबर बनेगा। देख लेते हैं। टेंटडेन टेंटडेन टेंटडेन, देखो 19 है, फिर कौन है, 5 है, 5 को उठा लिया, 19 ही है ये, ठीक है, कुछ और मत पढ़ना इसको। 4 और फिर 2 और फिर 4, कितना बनना चाहिए, 13 बनना चाहिए। पहले भाग का निशान को चेंज करते हैं, भाग का अर्थ घटाना है भाई, घटा देंगे। फिर अगला है प्लस, और प्लस को चेंज करना है गुणा के साथ, तो गुणा कर देंगे। फिर अगली बात करते हैं माइनस के सिंबल की, और माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ भाग लगेगा। और फिर है गुणा, आखिरी निशान बच गया, और इसका मतलब दे रखा है जोड़। सिंपल सा दिख ही रहा है। पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये खुलेगा, तो 2 बनेगा। 2 जब 4 को भाग करेगा, 2 और 5 की गुणा कितनी होती है, 10। 10 को जब आप 19 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 और 4 का जोड़ कितना होता है, 13 होता है। वही दे रखा था, ऑप्शन सी विल बी द राइट। इतना सा काम करना होता है। चलिएगा, फिर से ऐसा ही कुछ दिया गया है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ताकि आप एक बार जो है इस प्रकार की वीडियोस जैसे देखते हैं ना, इतने में ही ये आपको हो जाएगा कि हाँ मैंने वो टॉपिक कर रखा है, और कोई ज़्यादा सा मतलब होता नहीं है। बहुत बेसिक सी बातें हैं, बहुत ईजी सा टॉपिक है। उठा लो, पटक दो, 30, 6, 5, 4, 2 बराबर कितना आना चाहिए, 27। पहला है माइनस, माइनस का अर्थ है जी भाग करना, तो यहाँ भाग करवाना है। फिर है जी प्लस, और प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा करवा देंगे। अगली बात करते हैं गुणा, और गुणा का अर्थ कहीं दिया गया है क्या, हाँ, गुणा का अर्थ है जोड़, तो जोड़ करवा देंगे यहाँ पर आकर के। फिर अगला है भाग का निशान, और भाग के लिए दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है क्या, माइनस। इतनी सी बात होती है। अगर कोई सिंबल ऐसा यूज कर लिया जाए, जैसे यहाँ पर ये भी तो एक सिंबल ही है, पर इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है ना, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इक्वल्स टू के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो जिसके बारे में बताया जाए ठीक है, जिसके बारे में ना बताया जाए तो वो मैथ का वही ऑपरेशन बन जाएगा जो वो होता है, जैसे कि ये जो होता है वही काम करेगा अपना। अगली बात सुन लो, हो सकता है कई बार इतने सारे सिंबल यहाँ पर दे देता है जिनका क्वेश्चन के साथ ताल्लुकात नहीं होता है, उर्दू लहजे में ताल्लुकात नहीं होता है, तो उनको हम यूज नहीं करेंगे। कई यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये तो है ही नहीं, नहीं है तो मत यूज करो यार, छोड़ दो उसको। सोल्व करते हैं भाई, यहाँ से डिवाइड होगा पहले, बी ओ डी, बी है नहीं, ओ है नहीं, तो डी होगा पहले। ये कितना आ जाएगा, 5। 5 की गुणा हो जाएगी, फिर एम पे जाएंगे ना, मल्टीप्लाई, 25 हो जाएगा। 25 में 4 जोड़ेंगे, 29 हो जाएगा। 29 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 27, यानी कि 27 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। इतना सा काम करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ओहो, बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आ गया है, तो एकदम बच्चा टाइप आ गया है यार। यहीं सोल्व कर लेंगे इसको तो, क्योंकि सभी ऑप्शन को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, चेंज ही करना है। देखना एक बार, गुणा का प्रयोग प्लस के लिए किया गया है तो यहीं प्लस करवा दो, और भाग है, भाग का प्रयोग माइनस के लिए किया गया है तो यहाँ माइनस करवाएंगे। हम समझ पा रहे होंगे इस बात को। और फिर है गुणा, और गुणा के लिए फिर प्लस करना है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। देखो 23 में से 21 घटा लो पहले, क्योंकि आसान जहां से लगेगा वहीं से स्टार्ट कर दो, क्योंकि सारे सिंबल प्लस माइनस प्लस एक ही लेवल पर होते हैं, ये सेम लेवल पर होते हैं, तो इकट्ठा एग्जीक्यूट कर देंगे, सेम आएगा। 2, 39 में 2 जोड़ेंगे 41, और 41 और 5 का जोड़ कितना हो जाएगा, 46, 46 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। हाँ, ये कुछ जानदार क्वेश्चन है, इनमें से कह सकते हैं, और कुछ ये क्वेश्चन इनसे इसलिए भी अलग है क्योंकि इसमें यहाँ से क्वेश्चन जला हुआ लगता है, कह सकते हैं आप। दिल जले फिल्म से लिया गया है ये सवाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आवाज में। ये रख लो यहाँ। पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि क्या बनेगा। 34 स्टार 12 23 बनना चाहिए, 28 स्टार 76 76 52, इसी प्रकार से 68 बनना चाहिए। तो हमने बताना है जो रूल इनमें फॉलो किया गया, अगर वही रूल यहाँ फॉलो करवा दे, स्टार को वही ऑपरेशन पकड़ा दे अगर इस सितारे को, तो क्या क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। एक बार बस यहाँ से रिदम पकड़नी होती है कि किस रिदम पर चला है क्वेश्चन, वही रिदम पकड़ेंगे, बैठेंगे, उस पर क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच जाएंगे।
क्या क्या हो सकता है देखिएगा एक बार। तो सबसे पहले तो जोड़ करके देखते हैं। अगर आप 34 में 12 जोड़ो ना, सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं। इकाई अंक 4 और यहाँ से 2, 4 और 2 का जोड़ इकाई अंक 6 बनाएगा, नहीं बन रहा है, रहने दो। 4 में से अगर आप 2 घटाओगे 2 बनना चाहिए था, इकाई अंक नहीं बन रहा है, रहने दो। गुणा करके देख लो, वैसे भी 34 और 12 की गुणा 3 अंकों में बनेगी, पर यहाँ 2 ही अंक दे रखे, नहीं बनेगी। फिर भी चेक कर लो, 4 दूने 8 होता है, इकाई अंक 3 बन रहा है, 8 नहीं बन रहा है, नहीं होगा। फिर क्या चेक करते हैं, अब थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखो 34 से ये संख्या छोटी है, 12 से बड़ी है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जरूर छोटा किया गया है किसी न किसी तरीके से, तभी तो ये आंसर आया होगा। अब छोटा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, संख्याओं का आधा कर सकता हूँ, उनका वर्गमूल निकाल सकता हूँ, पर इन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकल नहीं रहा है, तो मैं आधा करके तीसरा हिस्सा करके देख लेता हूँ, 4 से भाग करवा करके। मैंने जैसे ही इसको आधा किया, ये कितना हो जाएगा, 34 का आधा होता है जी 17 यानी कि 17, 12 का आधा कितना होता है 6, 17 और अगर 6 का मैं जोड़ करता हूं तो क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। देखो मैंने क्या कर दिया अभी के लिए, स्टार का मतलब ये हो गया, लेफ्ट राइट में जो संख्या लिखी गई है उनको मैंने हाफ किया है, स्टार को मैंने प्लस यानी कि पॉजिटिव यानी कि जोड़ के साथ जो है इंटरफेयर कर क्या बोल रहे हैं यार, चेंज कर दिया है, ठीक है। चलिएगा अगली बात देखते हैं। अब हर जगह ये फॉलो होना चाहिए, एक जगह फॉलो होने से काम नहीं चलेगा। कई बार होता है एक जगह फॉलो हो जाता है, अगली जगह वो मना कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 28 का आधा कितना होता है 14, 76 का आधा कितना होता है 38, 38 और इनका जोड़ करने पर देखने के बाद 52 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। 38 4 42 और 10 52 ही होता है, कोई समस्या नहीं आई। आगे देख लेते हैं, 97 जो है एक संख्या है और फिर है 39, इन दोनों संख्याओं का आधा करवाएंगे और उनका क्या करवा देंगे, हम जोड़ करवा देंगे। 97 का आधा जो है कितना होता है 48.5 है ना, 48.5 होता है, और यहाँ से आधा कितना बनेगा 19.5 बनेगा। जोड़ करके देख लेते हैं भाई, आधा और आधा कितना होगा 1, 1 और 19 कितना हो जाएगा 20, 20 और 48 कितना होता है 68। यानी कि जो हमने फॉर्मेट बनाया है, जो रिदम हमने बताई है, वो जो है फॉलो करवा रही है उस बात को। अगली बात पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फिर 37 है और 73 है, 37 है और 73 है, इनको भी क्या करेंगे, दोनों को आधा आधा करवाएंगे और जोड़ करवा देंगे। तो यहाँ से आधा कितना बन जाएगा 18.5 बनेगा, 18 दूने 36 और 1 37 होता है, प्लस करवाएंगे 36 दूने 72 और 1 73 यानी कि 36.5 हो जाएगा। जोड़ करवा देते हैं, आधा और आधा 1 हो जाएगा, 1 और 36 39, 39 में अगर 8 जोड़ें तो आप कितना बन जाएगा 39 ही बना ना, सॉरी आधा और आधा 1 और 36 37 बना ना, 37 और 8 45 और 10 55 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन को देख करके वीडियो को क्लिक करके आए हों कि इसका आंसर कैसे बना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, वही लॉजिक लगाते हैं। 1 2 का जोड़ तो 3 बन सकता है, पर 3 का डबल आगे, ऐसे भी हो सकता था कि 1 2 का जोड़ 3 फिर उसी का डबल करके अंक रख दिया हो, पर 2 3 का जोड़ 5 तो यहाँ दे ही नहीं रखा, नहीं है रहने दो। तो 1 और 2 की गुणा भी ये नहीं है, रहने दो। यहाँ क्या लॉजिक लगा सकते हैं, और देखिएगा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें एक बार। जो संख्याएं बराबर में लिख रखी है ना, यहाँ कितना है 36, वो 6 का वर्ग होता है, ये 10 का स्केयर है, ये 8 का स्केयर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं दे रखी है। तो वर्ग कर रखा है, किसका वर्ग कर रखा है वो भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर 6 का वर्ग है, तो 1 और 2 का जोड़ 3, 3 का डबल 6, 6 का वर्ग कर दिया, यानी कि इन संख्याओं को पहले जोड़ा गया, 1 और 2 का जोड़ 3 और फिर उसी का डबल करके उसी संख्या का हमने वर्ग कर दिया होगा। तो 2 और 3 का जोड़ कितना होगा 5, 5 का डबल कितना होगा 10 और 10 का वर्ग, सही बन गया भाई, कमाल है। 1 और 3 है, फिर 1 और 3 का जोड़ कितना बनेगा 4 और 4 का डबल कितना होता है 8 और 8 का वर्ग कितना होता है भाई 64, 64, ये भी सही चला गया। तो क्वेश्चन का आंसर इसका तो अब तो सभी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 3 और 4 का जोड़ करेंगे 7, 7 का डबल करेंगे यानी कि 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है भाई 196 यानी कि वर्ग। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का काम। ये क्वेश्चन है, ये भी एक अलग से टाइप बनती है भाई, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है। चलो 2 क्वेश्चन है ये इकट्ठे ही, एक ये है अलग से, एक ये है अलग से, और देखते हैं किस प्रकार बनेगा। ये ऐसे यूज करने होते हैं कि पहले स्टार की जगह पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आएगा, दूसरे स्टार की जगह पर ये आएगा, और तीसरे स्टार की जगह पर ये आएगा, चौथे स्टार की जगह पर ये आएगा। तो ए बी सी डी इस प्रकार चेक करना है, देखना कि कहाँ जाकर के फिट बैठ जाएगा। तो पहला मैं चेक करके देखता हूँ 8, यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि ये चीज़ यहीं सोल्व हो जाए मेरी। ये 8 एज इट इज आगे बढ़ाता हूँ उस बात को, फिर गुणा करनी है मेरे को, फिर 5 और फिर अगला निशान क्या दे रखा है बराबर, बराबर, फिर आएगा 27 है ना 27, और फिर क्या आएगा माइनस कितना 3, फिर क्या आएगा प्लस कितना 16। देख लेते हैं 8 और 5 की गुणा 40 होती है, लेफ्ट हैंड साइड तो 40 मिल गया, 27 में से 3 घटाएं 24, 24 में 16 जोड़ दे तो कितना होता है 40, यानी कि दोनों बराबर हो गए, यही सत्य है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन।
राइट। अगला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, स्टार की जगह पर भाग आएगा, यहाँ पर आएगा बराबर, और यहाँ पर क्या आएगा, गुणा। अगर आप सोच रहे हो ना ए सही हो गया, ऐसे बी सी डी सभी सही नहीं होंगे भाई, किसी को भी चेक करके देख लेना, इसको छोड़ करके बाकी सभी गलत आंसर देंगे। जैसे इसको चेक किया मैंने, अब 96 आएगा, पहले 96 और फिर क्या आ जाएगा, भाग का निशान आ जाएगा, कितना 6, फिर बराबर 8 और फिर कितना आना चाहिए, गुणा में 2। तो 96 जब इस 6 द्वारा भाग किया जाता है तो कितना आएगा, 96 बटे में 6 होता है जी 16। ये मत सोच लेना 96 को जब 6 से भाग करेंगे तो ऐसे बन गया, 96 को 6 से 6 कट गया और बराबर आ गया 9। ये मैथ की भाषा नहीं है, 0 से 0 कट सकती है पर लॉजिक होता है उसका कुछ। यहाँ 6 से 6 काट करके 9 उत्तर मत बना देना। कितना आएगा, बराबर 8 दूनी 16। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है, बस एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन भी देख लोगे ना, इतने में ही अपना जो है बाजा बच जाता है इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये फिर से यार एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इसने लिख रखा है कि L जहां लिखा गया है उसकी जगह बराबर है, आप प्लस लिखेंगे, L दिखेगा तो M जहां दिखेगा वहां पर हम जो है भाग का निशान यूज करेंगे, N जहां हमें दिखेगा वहां हम गुणा करेंगे, सॉरी ये माइनस था भाई, और P जहां दिखेगा वहां डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, देखिएगा अब सोल्व करते हैं। 5N5, अब सारे का सारा बोर्ड मास का काम रह गया, तो पहले 5, फिर आएगा N, यहां लिख लेता हूं, फिर आएगा 5 और फिर कौन आएगा, P आएगा, और थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये 5 और फिर N, फिर 5 और फिर P, और P के बाद फिर 5 है, और फिर कौन है, P के बाद 5, फिर है L, और फिर कौन है 5 है, और फिर कौन है M है, और फिर कौन है लास्ट में 5 है। चेंज कर देते हैं, N की जगह पर कौन आएगा, N की जगह पर गुणा आएगा, तो यहाँ गुणा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। वैसे रीजनिंग के हिसाब से तो क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, पर P की जगह पर कौन आएगा, वो आएगा डिवाइड, यहाँ डिवाइड आएगा। आगे देखते हैं, L की जगह पर कौन आएगा, L की जगह पर आएगा प्लस, और M की जगह पर कौन आएगा, M की जगह पर आएगा माइनस। तो ये माइनस का सिंबल है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो देखिएगा। अब B कहीं नहीं है, O कहीं नहीं है, D है कहीं पे, D है तो पहले सोल्व किया जाएगा। तो 5 गुणा का निशान, पहले D सोल्व किया, कितना आ गया 1, फिर कितना है +5, फिर कितना है -5। अब क्या करना होता है, B और D तक पहुंच गए, फिर M करना है, तो 5 और 1 की गुणा कितनी होती है 5, फिर कितना है +5 और फिर कितना है -5। प्लस माइनस को इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, +5 से -5 का बाजा बजा देंगे। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, जैसे अभी क्वेश्चन किया था वही है ये भी। जहां A दिखेगा वहां आप भाग का निशान लगा देंगे, जहां B दिखेगा प्लस, C दिखेगा तो माइनस, और D दिखेगा तो गुणा का निशान लगा देंगे, और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या बनेगा। तो देखिएगा, मेरी पहली संख्या जो थी कितने के बराबर थी, मेरी जो पहली संख्या थी वो थी 24 के बराबर 24। फिर क्या लिखना है मेरे को, A, फिर यहाँ आएगा 6, और फिर यहाँ आएगा D, और फिर यहाँ कितना आएगा 4, और फिर कितना है, यहाँ आएगा 4 के बाद B, और फिर आएगा 9, और फिर आएगा C, और फिर कितना आएगा 8। अब सिंबल रखने हैं बस मेरे को। A की जगह पर क्या लिखना है, मेरे को भाग का निशान लिखना है, लिख दिया मैंने। D की जगह पर क्या लिखना है, D जो है रिप्रेजेंट कर रहा है गुणा को, तो B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस को, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को। पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, प्लस में 9 करना है, माइनस में 8 करना है। तो 24 में 9 जोड़ के 8 घटाने की जरूरत नहीं है, 9 में से 8 घटा दो 1, 24 और 1 का जोड़ कितना होता है 25 हो जाएगा ना, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, देख लेते हैं भाई। ये कितना आएगा 6, 4 आएगा, 4 और 4 की गुणा गलत कर दी यहाँ पे, 4 और 4 की गुणा होगी ना, कितना आएगा 16 आएगा। इसकी जगह पर कितना आएगा भाई 16 आएगा, इसकी जगह पर 16 आएगा। और देखो 9 में से 8 गया, 1 बच गया, 16 और 1 का जोड़ कितना होता है 17 होता है, जो कि इंडिया में वोट डालने की उम्र से 1 वर्ष कम है। क्वेश्चन का आंसर 17 हो जाएगा। और ये है फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, जिसका आपने मुझे कमेंट में आंसर दे देना है। तो इसका आप क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को यहीं देख ले, वीडियो को आप पॉज करके एक बार आंसर क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं अनाउंस कर देता हूं भाई, पिछली वीडियो मैंने एक डाली थी ब्लड रिलेशनशिप की, रक्त संबंध की, और उसमें मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन में पूछा था आप लोगों से कमेंट करने के लिए। काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिले थे, पर जिसका हमने यहाँ से नाम अनाउंस करने के लिए डिसाइड किया है वो था जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम में सबसे पहले जिसने आंसर सही से दिया था, और वो थे, यहाँ पर आपको साथ में दिख भी जाएगा उनका स्क्रीनशॉट, और नाम था विजय शर्मा।
उनका कमेंट सबसे पहले आया, राइट आंसर था। ऐसा नहीं है कि जिसका सही आंसर आया वो बाकी के गलत है, नहीं, गलत ठीक वो भी हैं, पर उनके लेट हो गए थे कमेंट। विजय शर्मा का इस बार सही जवाब था, तो हम यही कहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो भी आप कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम हम अनाउंस कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही कर रहे हैं दोस्तों। चीखना चिल्लाना अपने बस की बात है नहीं, पर प्लीज़ फिर भी आप लोगों से बोलते हैं कि इस चैनल को, लीजो मैथ्स यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, रब खैर करे।